हाय। मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मोटापा मोटापा हमारे देश का नहीं, हमारे पूरे समाज का, भी पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डिजीज है, सबसे बड़ा। अगर आपके पास मोटापा है तो आपके पास चलता 5 बीमारी चलता फिरता आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके चिपक जाएगा आके। जैसे स्टिकर चिपकाते हैं ना दीवार में, या फिर अपने घर में या गाड़ी में, तो सीधा वैसे ही जाके चिपक जाएगा। सच बात है ये। इसलिए मोटापा अगर ना ही हो तो ठीक हो। और हमारे देश में जो मोटापा आजकल बढ़ रहा है, वो किस कारण से बढ़ रहा है, सभी को पता है किस कारण से बढ़ रहा है। इससे फैट ज़्यादा जो आइटम में आता है, वो ज़्यादा फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, फैटी आइटम खा रहे हैं, इसलिए हो रहा है ज़्यादा। मोटापा होने का मेन कारण यही है, अनटाइमली खाना, अनटाइमली सोना, अनटाइमली चाय पीना। मोटापा अगर आप चाहें तो कभी नहीं आएगा, मोटापा कभी भी नहीं आएगा। मेरा भी 40 प्लस हूँ मैं एज में, 41 समथिंग चल रहा है एज। तो कभी भी मोटापा नहीं आएगा। जैसे कि आप सुबह अगर 5-6 बजे तक, 5:30 बजे तक उठ जाएं, और उसके बाद आप वॉकिंग करें, या फिर अगर वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग कीजिए, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना आपसे हो जाए, 5 किलोमीटर। या अगर आप रनिंग कर सकते हैं, अगर आपको कैपेसिटी है रनिंग करने का, तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रोज़ रनिंग करें सुबह में। हाँ, उसके बाद वहाँ से आने के बाद हेल्दी डाइट लें आप। हेल्दी डाइट मतलब जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, बॉयल किया हुआ, फुलाया हुआ, फुला के उसको बॉयल कीजिए और उसको खाइए आप। या फिर आप फुला के भी खा सकते हैं, जो पानी में डाल के फुलाते हैं, उसके बाद उसको आप काट के उसमें प्याज व्याज मिला के जैसे भी आप उसको खाइए। बहुत ही हेल्दी डाइट है, बहुत ही हेल्दी डाइट है। अगर उसको और हेल्दी करना है चना मूंगफली को, तो पानी में बॉयल करके भी खा सकते हैं। उसको बॉयल करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। हाँ, उसका नाश्ता बहुत बेहतरीन नाश्ता है। उसका फ्रूट वगैरह खाइए आप, नाश्ते में लीजिए। कोशिश कीजिए कि अनाज कम खाया जाए। सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब खाइए आप। नाश्ते में अनाज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खाना भी है तो 1 या 2 रोटी, मतलब जिससे हमारा भूख, अगर लगता है कि हमें अनाज खाना चाहिए, किसी किसी का आदत होता है, तो 1-2 रोटी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आप दोपहर में लंच टाइमिंग से खाइए। नाश्ता आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए, 7, साढ़े 7, मैक्सिमम 8 बजे तक आपका नाश्ता कंप्लीट हो जाना चाहिए। या फिर अगर आप चाय भी लेते हैं तो ग्रीन टी लीजिए आप। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, तुलसी टी ले सकते हैं। मैं दूध का चाय के लिए आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि दूध के चाय से बहुत नुकसान हो रहा है आजकल। बहुत सारे लोग पढ़िएगा आप तो पता चलेगा आपको। मैं भी पढ़ा हूँ बहुत जगह, और आप भी पढ़े होंगे। और उसके बाद टाइमिंग से खाइए आप, टाइमिंग मेंटेन करिए। 1 बजे खाने का टाइम होता है, 12 से 1 के बीच में आप खा लीजिए खाना, मैक्सिमम 1:30 बजे। 1 से 1:30 के बीच में तो खा ही लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 घंटा का गैप बहुत होता है, 8 से 5 घंटा हो गया। उसके बाद नाइट का जो खाना है वो 6 बजे से पहले होना चाहिए। आपने अक्षय कुमार का वीडियो में देखा होगा, हमारा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सूर्य डूबने से पहले खाना खाना चाहिए। तो मतलब 6 बजे तक तो खाना खा लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो कौन इसको देखता है, सबका टाइमिंग भी नहीं है, किसी का कोई ऑफिस में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, आ नहीं पाता है, हो नहीं पाता है एक्चुअल में। लेकिन खाना 6 बजे से पहले खाना चाहिए, 6, साढ़े 6 से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शरीर को पचने के लिए प्रचुर मात्रा में टाइम मिल जाता है। अगर हम 5 बजे खाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, तो फिर 4-5 घंटा मिल जाता है। खाना पचने के लिए 3 घंटा चाहिए बॉडी को, 3 से 4 घंटा। अगर हम 10 बजे खाएंगे तो कब पचाएगा वो खाना? सोने के बाद खाना नहीं पचता है वो खाना बॉडी जब रेस्ट करता है ना, जब हलचल करता है बॉडी, तो खाना पचता है। सोने के टाइम से गैस बनेगा, और उससे गैस बनेगा, बहुत सारा अल्सर वगैरह, कितना बीमारी होती है गैस से, बहुत सारा बीमारी होती है। आपको कितना बताएं हम, बहुत सारी, जितना सोचिएगा उतना बीमारी है। इसलिए हमेशा अपने रूटीन को मेंटेन करिए, टाइमली खाइए, टाइमली सोइए, टाइमली उठिए, सब चीज़ टाइमली कीजिए। आपको कभी गैस नहीं बनेगा और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।